मेरे सभी प्रिय और लाडले बहनों और भाइयों, हमने पीछे चर्चा की थी अनंत वाणी पे कि अनंत वाणी को कैसे पकड़ें और कैसे इसे इस्तेमाल में लाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि अनहद बानी जब पूरी तरीके से आपके पकड़ में आ जाएगी तो ये दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको आवाज देगी। आपने दाएं के ऊपर ध्यान रखना है। अब इसके बाद के आगे के रास्ते खुलते हैं। अनहद बानी, केवल अनहद बानी सुनना ही भजन नहीं है, इसके आगे भी आपको और चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मंजिल बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। क्योंकि जो स्वयं इन चीजों का निर्माता है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना या स्थापना की है, उसका कोई अंत नहीं है। जो उसके अंत को जान गया तो वो वही है जिसके अंत को वो जान गया है। ये अनहद वाणी आपकी एक बाएं एक दाएं, इसके अलावा इसके और भी 3-4 रूप बन जाते हैं। ये आवाजें 3-4 के लगभग इसके अलग अलग तो सुनाई दी हैं, लेकिन ये हो सकता है और भी ये वो और भी ऊपर तक हो, 5-6 तक भी हो सकती है, लेकिन 4 तक तो सुनाई देती हैं। जब आप बिल्कुल एक किस्म से बिल्कुल जैसे समाधिस्थ पुरुष हो जाता है ना, आप बिल्कुल जो ना आप अपने शरीर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं जैसे, तब ये अवस्थाएं बढ़ जाती हैं और ये कई कई बेल साउंड सुनाई देती हैं, कई अनंत वाणियां सुनाई देती हैं। यहां आके क्या होता है, जब आप अंतर ध्यान होना शुरू होते हैं, जब आप ध्यान अवस्था में होते हैं, ध्यानस्थ में, तो आप में एक अहंकार आना शुरू हो जाता है कि मैं तो ध्यानी हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जान के किसी के प्रवचन के माध्यम से, किसी की वाणी के माध्यम से, या बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं कि वो इतने बोलने में, वाणी के ऊपर उनका इतना तालमेल होता है कि वो दूसरे के चित्त के ऊपर ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि वो जीव उसके ऊपर कि वो कितना सार्थक है, कितना प्रमाणिक है या नहीं है, ये सोचे बगैर ही बहुत लोग हैं उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास करना शुरू कर देते हैं और मार खा जाते हैं, हार जाते हैं। प्रवचन से, किसी की कही हुई बात से कि हमारी आत्मा यहाँ वास करती है, हमारा मस्तक चक्र ये है, हमारा ये है, इन्हीं बातों को बिना कुछ कर्म किए हुए, बिना भजन किए हुए, बिना सिमरन के, बिना तप के, ऐसे ही बोल के अपने आप को संत की अवस्था में ले आते हैं, जबकि वो होते नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि भेड़ के रूप में भेड़िया, मैं ऐसे समझो आप। यहां आके जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी कहता है मुझे तो ज्ञान हो गया, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो ऋषि हूं।
आपने कोई बात सुनी, उसको अपने मस्तिष्क में उतारी और मानसिक तौर पे ही उसको, भौतिक तौर पे ही उसे उसकी व्याख्या कर दी और आप अपने आप को ज्ञानी कहने लगे। ऐसा नहीं। आपको ध्यान में भी और ज्ञान में भी, ध्यान में आपने देखा कुछ नहीं है, मान लिया बेल साउंड आपको नहीं सुनाई देती, लेकिन आप बैठते हैं रोज भजन पे, लेकिन मन कहीं और है। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चहु दिस फिरे, ई तो सिमरन ना है। ये सिमरन नहीं है, भजन नहीं है, जप नहीं है, तप भी नहीं है। तो यहां आके जब कर्म और निष्काम कर्म की बात आती है तो यहां फर्क हो जाता है। ध्यान योग आप कर रहे हैं, आपके साथ आपका कोई गुरु नहीं है, यहां तक तो चलेगा। ज्ञान में भी आपके पास ज्ञानी है, मान लिया आपने, लेकिन अगर कर्म नहीं किया है, बिना कर्म किए हुए अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो तो नहीं चलेगा। हाँ, कर्म उस क्रिया को, उस निर्धारित क्रिया को जो करता है, उस कर्म को जो करता है, वही कर्मानंदी कहलाएगा, वही निष्काम कर्मी कहलाएगा। इसलिए इन चीजों के लिए यहां आके आपको गुरु की इसलिए जरूरत पड़ती है। ज्ञान, ध्यान, यहां आप इंडिपेंडेंट अपने तरीके से भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर कर्म नहीं किया है तो ज्ञान और ध्यान आपके लिए कई बार भटकाने की क्रिया पे भी आपको लाके खड़ा कर देंगे। आज इतना ही, फिर बात करेंगे और देखेंगे कि गुरु किस तरीके से और कैसे कहाँ ले जाता है। तो कर्म और निष्काम कर्म दोनों एक ही चीज़ है। ज्ञान अलग है, ध्यान अलग है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना। राधे राधे।